अस्सलाम वालेकुम। आज हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन की न्यूट्रिशन मैनेजमेंट को डिस्कस करने लगे हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन बेसिकली होती क्या है? अक्सर फीमेल्स को पता नहीं होता कि उनको राइट आफ्टर बेबी जो है वो डिप्रेशन हुई होती है, तो वो डील नहीं कर पाती। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी और उसमें न्यूट्रिशनली किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो वो मैं आपको बताने लगी हूँ। पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो होती है ना, वो सीरियस मूड डिसऑर्डर होता है जिस पे न्यू मदर जो है ना अफेक्ट हो जाती हैं चाइल्ड बर्थ के बाद। टिपिकली जो है ना फर्स्ट फ्यू वीक्स 2 मंथ्स आफ्टर डिलीवरी डेवलप होता है, लेकिन एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में जो मैंने देखा है ना, वो यूजुअली राइट आफ्टर डिलीवरी ही बेबी ब्लूज जिसको कहते हैं ना, वो डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, उसमें फिर क्या होता है कि इंटेंस फीलिंग्स होती हैं, सैडनेस की, एंजाइटी होती है, थकावट होती है, जो कि मदर की जो एबिलिटी होती है ना टू टेक केयर ऑफ हरसेल्फ एंड बेबी, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स जो होते हैं ना, वो वेरी कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन, लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, जैसे कि परसिस्टेंट सैडनेस होगी, होपलेसनेस हो सकती है, एम्प्टीनेस की फीलिंग होती है, सवेयर मूड स्विंग्स होंगे, चिड़चिड़ापन होगा, डिफ़िकल्टी होती है, बेबी के साथ बॉन्ड नहीं बनती, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स हो सकते हैं, एपेटाइट में चेंजेस हो सकते हैं, समटाइम्स बढ़ जाती है, समटाइम्स कम हो जाती है, डिफ़िकल्टी स्लीपिंग होती है, सोया नहीं जाता इवन जब बेबी सो रहा हो तब भी, फटीग हो सकती है, एनर्जी लॉस हो सकता है, लैक ऑफ मोटिवेशन हो सकती है, और थॉट्स ऑफ सेल्फ हार्म भी हो सकती हैं एक्सट्रीम केसेस में, और थॉट्स हो सकती हैं और टू हार्म द बेबी एज़ वेल। और अगर ट्रीटमेंट नहीं कराते तो क्या होता है? अगर ट्रीटमेंट नहीं होता ना, तो लास्टिंग इम्पैक्ट करेगा ना सिर्फ मदर्स मेंटल हेल्थ पे बल्कि बेबी की डेवलपमेंट पे भी। बॉन्डिंग जो है इम्पेयर हो जाती है बच्चे के साथ, इमोशनल बॉन्ड नहीं बन पाती बच्चे के साथ ना माँ की। दूसरा है कि डेवलपमेंटल डिलेज हो सकते हैं चाइल्ड में, क्योंकि कॉग्निटिव और इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादातर जो है मदर पर डिपेंडेंट होती है। अगर मदर की खुद उस वक्त कंडीशन बहुत लो होगी तो वो बेबी को प्रॉपर तरीके से नहीं उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पार्ट ले सकेगी। स्ट्रेन रिलेशनशिप्स होते हैं, पीपीडी जो होती है ना, वो रिलेशनशिप को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करती है, और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी और पार्टनर के साथ भी। और क्रॉनिक डिप्रेशन हो सकती है अनट्रीटेड, अगर पीपीडी होगी ना तो वो लॉन्ग टर्म डिप्रेशन में भी समटाइम्स कन्वर्ट हो जाती है। सेल्फ हार्म का जो रिस्क है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसमें ना थॉट्स आती रहती हैं सेल्फ हार्म की या दूसरों को हार्म करने की, तो उसमें ना फिर आपको इमीडिएट इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। अगर स्पेशली अगर एक्ट कर लिया ना किसी ने उस थॉट्स पे, तो फिर इमीडिएट इंटरवेंशन करनी होती है उसकी। लैब टेस्ट क्या हो सकते हैं, मॉनिटरिंग कैसे होगी? थायराइड फंक्शन टेस्ट आप करवाओ, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म जो होता है समटाइम्स वो पीपीडी के सिम्टम जो है ना उसको मिमिक करता है, तो पता नहीं चलता कि पीपीडी है या हाइपोथायराइडिज्म हो गया है। विटामिन डी B12 लेवल्स लो होंगे ना, तो वो डिप्रेसिव सिम्टम्स कॉज कर सकते हैं। आयरन लेवल्स लो होंगे, जो कि चाइल्ड बर्थ के बाद बहुत कॉमन होते हैं, तो थकावट ज़्यादा होगी, मूड इशूज़ ज़्यादा आएंगे। ओमेगा 3 इंडेक्स जो है वो, अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कम है ना डाइट में, तो वो इंक्रीज रिस्क हो जाता है इसमें डिप्रेशन का। ठीक है, अच्छा जी, डाइट थेरेपी क्या होगी पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लिए? न्यूट्रिशन मैनेजमेंट जो होती है ना, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि उसमें मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए कुछ आप डाइटरी स्ट्रेटजीज अपना सकते हो, और कुछ सिम्टम्स जो होते हैं ना पीपीडी के, वो एलिविएट हो जाते हैं इसी में। तो की डाइटरी रिकमेंडेशंस क्या होंगी? बैलेंस न्यूट्रिएंट रिच मील्स लोगे आप, जिसमें प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ऐड करोगे, फाइबर ऐड करोगे, ताकि ब्लड शुगर और मूड जो है ना वो स्टेबलाइज रहे। और रेगुलर मील शेड्यूल रखना होता है, एक सर्टेन इंटरवल के बाद जो है ना आपने खाना होता है, ताकि आपके एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहे, और चिड़चिड़ापन जो है ना इसमें काफ़ी हद तक एलिविएट हो जाता है, और फटीग भी। ओमेगा 3 रिच फैटी एसिड्स अगर आप ऐड करोगे तो वो ब्रेन हेल्थ को भी सपोर्ट करेंगे और डिप्रेशन के सिम्टम्स भी कम करते हैं। और बी विटामिन जो है, जैसे फॉलेट, B6, B12 हो गया, ये मूड रेगुलेटर जो न्यूरोट्रांसमिटर्स होते हैं उसकी प्रोडक्शन में वर्क करते हैं। आयरन रिच फूड्स आप ऐड करोगे, ये पोस्टपार्टम फटीग को काफ़ी हद तक कॉम्बैट करते हैं और एनर्जी इंप्रूव करेंगे। एनर्जी लेवल अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली मूड अच्छा होगा। फूड्स कौन कौन से आपने इंक्लूड करने हैं डाइट में? आपने जो है फैटी फिश जो है ऐड करनी है, जिसमें सैल्मन होती है, सार्डिन्स और ट्राउट अगर आपको अवेलेबल हो, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड में काफ़ी रिच होती हैं, तो इससे ना आपका मूड भी इंप्रूव होगा, मेंटल हेल्थ भी आपकी अच्छी होगी। लीफी ग्रीन वेजिटेबल जैसे कि स्पिनच हो गया, स्पेशली साग और आपका पालक, ये बड़ा ज़रूरी होता है आपने ऐड करना, क्योंकि फॉलेट इसमें हाई होता है और ब्रेन हेल्थ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। होल ग्रेन्स आप ऐड करोगे, जैसे कि ब्राउन राइस, ओट्स, किनवा हो गया, सस्टेन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे सारा दिन, और जो ब्लड शुगर लेवल है वो स्टेबल रहेगा। जितना स्टेबल ब्लड शुगर रहेगा उतने ही अच्छे मूड्स होंगे। लीन प्रोटीन जैसे कि चिकन, टर्की, एग्स, लेग्यूम्स ये ज़रूरी होते हैं, एनर्जी के लिए भी चाहिए, न्यूरोट्रांसमिटर प्रोडक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके जी, नट्स एंड सीड्स जो है वो आप रेगुलरली ऐड किया करो इस टाइम पे, जैसे कि वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स, इसमें हेल्दी फैट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो कि ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। प्रोबायोटिक रिच फूड्स जैसे योगर्ट है, ये आपने रेगुलरली इंक्लूड करनी है अपनी डाइट में। इससे ना सिर्फ आपकी हेल्थ सपोर्ट होगी, मेंटल वेलबींग भी अच्छी होगी, और आपको कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड इश्यूज़ भी नहीं होंगे।
डार्क चॉकलेट अगर आपको अवेलेबल हो ना तो उसमें मॉडरेशन में आप लो, तो उसमें मूड बूस्टिंग जो होते हैं ना सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपके एंडोर्फिन भी रिलीज़ करते हैं और कॉर्टिसोल लेवल जो होता है ना उसको भी रिड्यूस करते हैं। फूड्स कौन से अवॉइड करने हैं? शुगरी फूड ड्रिंक्स आप अवॉइड करो। शुगर जो होते हैं ना ब्लड शुगर स्पाइक कॉज करते हैं, फिर जब क्रैश होता है ना तो उसमें मूड जो है ना आपका वर्सन होना शुरू हो जाता है, एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है। प्रोसेस फूड जो होते हैं ना ज़्यादातर इसमें अनहेल्दी फैट्स होंगे, सॉल्ट्स होंगे, एडिटिव्स होंगे जो कि नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं मेंटल हेल्थ को, तो ये आपने अवॉइड करने हैं। ओके, एक्सेसिव कैफ़ीन आपने इस टाइम पे नहीं लेनी होती क्योंकि हाई कैफ़ीन इंटेक जो होता है ना वो एंजाइटी इंक्रीज़ करेगा और जो आपकी स्लीप होती है उससे डिस्टर्ब करता है, इरिटेबिलिटी को वर्सन करेगा। और फ्राइड एंड हाई सोडियम फूड जो होते हैं ना वो इन्फ्लेमेशन को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और ऑब्वियसली इसकी वजह से मूड डिस्टर्बेंसेस भी हो जाती हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर प्रॉपर डाइट आप फॉलो नहीं करते? न्यूट्रिएंट रिच डाइट अगर आप इग्नोर करते हो ना तो उसमें आपकी डिप्रेशन और एंजाइटी वर्सन होती जाएगी, क्योंकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो होती है ना वो मेंटल हेल्थ सिम्टम्स को वर्स करता है। फटीग और लो एनर्जी रहेगी, तो लैक ऑफ की न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आयरन है, बी विटामिन प्रॉपर आप नहीं ले रहे होगे तो वो ग्रेटर एग्जॉशन कॉज करेंगी। अच्छा जी, ब्लड शुगर इंस्टेबिलिटी जो है इन स्किपिंग मील्स की वजह से हो जाती है, और शुगर फूड्स अगर आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो उससे मूड स्विंग ज़्यादा होंगे, चिड़चिड़ापन ज़्यादा आएगा, पुअर इम्यून फंक्शन हो सकता है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी जो होते हैं ना वो इम्यून सिस्टम को वीकन करते हैं और रिकवरी जो होती है आफ्टर गिविंग बर्थ वो स्लो हो जाती है। लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ इश्यूज डेवलप हो सकते हैं अगर एडिक्वेट सपोर्ट नहीं मिलती, तो पीपीटी जो होते हैं ना वो क्रॉनिक डिप्रेशन में इवॉल्व हो जाती है और एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। अच्छा जी, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट जो होती है ना वो कम्प्लीमेंट्री होती है, लेकिन आपकी जो होती है ना मेंटल हेल्थ सपोर्ट उसको रिप्लेस नहीं कर सकती। तो इसलिए आपने जो है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के साथ जो है लाजमी इन टच रहना है और उससे आपने थेरेपी लाजमी लेनी है, ठीक है। काउंसलिंग थेरेपी इंपॉर्टेंट होती है, सपोर्ट ग्रुप्स इंपॉर्टेंट होते हैं। मेडिकेशन अगर एक्सेसिव सिम्टम्स आ रहे हैं और किसी तरीके से कंट्रोल नहीं हो रहे तो फिर आप मेडिकेशन भी ले लो। और एसेंशियल होता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ कंसल्ट करना ताकि कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट कर सके। मेडिकेशन लेनी है या नहीं लेनी है, सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो बेसिकली आपका जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होगा ना वो डिसाइड करेगा। पर्सनलाइज्ड डाइट थेरेपी अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आई एम अवेलेबल, आई विल हेल्प यू आउट एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।